वो देखने के लिए। माँ यशोदा रो रही हैं, गोविंद इतने दिन हो गए तुझे मेरी याद नहीं आई, कितना निर्दयी निष्ठुर है तू। कन्हैया तेरी द्वारिका में मैंने सुना है तू बहुत बड़ा राजा बन गया है, तेरी द्वारिका में किसी दासी की जरूरत हो मुझे रख लेना, मैं तेरे घर पोंछा लगाती रहूंगी, तेरा दर्शन करती रहूंगी, मुझे अपने से दूर मत करना मेरे कृष्ण। रो पड़ी माँ यशोदा। तब भगवान श्री कृष्ण लिपट गए, माँ ऐसा मत कहो, नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले, गोपियों से मिले। भगवान किससे मिले? गोपियों से। बड़ी अद्भुत चर्चा है। देखिए प्रेम हो तो भगवान कैसे मिलते हैं, ये और प्रेम कब जागता है। एक सासू माँ थी, वो बहुत प्रेम से पूजा किया करती थी भगवान श्री कृष्ण की। पूजा करती, स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, श्रृंगार करती और बाद में वो नियम से कन्हैया को दर्पण दिखाया करती, आईना। एक दिन माघ का महीना आया, एक बार माघ आया तो उसकी माँ माघ स्नान करने प्रयागराज पहुंच गई। पर जाते समय उसने अपनी बहू से कहा, बहू मैं जा रही हूं पर मेरे गोपाल की तू सेवा करना। कैसे सेवा करना है? बोले इन्हें स्नान कराना, इन्हें वस्त्र पहनाना, इनका श्रृंगार करना और दर्पण जरूर दिखाना। लेकिन जब तू दर्पण दिखाए तब इनको देख लेना मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। जब मुस्कुराते नजर आए तो समझ लेना कि तूने पूजा ठीक ठीक की है और इन्होंने तेरी पूजा स्वीकार की है। ठीक। सास चली गई। अब बहू पहली बार भगवान को देख रही है, क्योंकि अभी तक ना सुना था ना देखा था। अब वो बहू भगवान के पास गई, पानी गुनगुना कर लिया, ठंडी का मौसम था, माघ का महीना था। भगवान को गर्म पानी में नहलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, पूरा श्रृंगार हुआ तो फिर दर्पण दिखाया और दर्पण दिखाकर झांक कर देखा मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। तो भगवान नहीं मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा कि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई, कमी रह गई। उसने फिर पूरे कपड़े उतारे और अब गर्म पानी खत्म, अब तो ठंडा। कहां करती फिर? ठंडी पानी से नहला दिया और नहला के फिर कपड़े पहनाए, फिर श्रृंगार किया, फिर आईना दिखाया, फिर देखा मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। राम राम राम, नहीं मुस्कुराने लगता। भगवान कोई त्रुटि रह गई हमसे और भगवान लगता है हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो फिर से पूरे कपड़े उतारी, फिर नहलाई, फिर कपड़ा श्रृंगार, फिर अब दर्पण दिखाया, अभी भी नहीं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, वो बार बार नहलाई। भगवान तो ठिठुर गए। अब भगवान को लगा राम राम, यदि मैंने आज नहीं मुस्कुराया तो ये तो प्राण ले लेगी। तो भगवान बोले कि अब हमें कुछ करना चाहिए। अब वो शाम को वो थक चुकी थी, उसे बड़ी भूख लगी थी, पर वो सास की आज्ञा कैसे ठुकराती। उसने लास्ट बार स्नान कराया और जब स्नान करा के श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया तो झांक कर देखा, देखो तो अब मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। और जब देखा दर्पण की तरफ तो भगवान ऐसे मुस्कुरा रहे थे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि भगवान की मुस्कान उसने देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ी, मूर्छा आ गई। और जब मूर्छा उसकी टूटी, क्योंकि भगवान जिसको देखकर मुस्कुरा दें और जो भगवान की मुस्कान देख ले, अच्छा हुआ वो पागल नहीं हो गई। वो फिर होश आया तो उसने फिर दर्पण लेके खड़ी हो गई, फिर देख दी भगवान की मुस्कान देखकर वो नाचने लगी। आहा, कितने सुंदर भगवान है, मेरी सास कितनी सौभाग्यशाली है, कितने पहले से वो भगवान की मुस्कान देख रही है और मैं कितनी अभागिन हूँ, आज मुझे नजर आई। अब सेवा हो गई और फिर प्रेम से लाई और भगवान को भोग लगाया। अब भगवान को दर्पण दिखाया, मुस्कुरा रहे हो, तोड़ा, रोटी तोड़ी और भगवान को मुंह पर खिलाया। भगवान ने मुंह खोला, भगवान ने रोटी चबाई, रोटी अंदर पूरा खिला पिला के और खुद खाई। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करती है, फिर स्नान करती है, फिर दर्पण दिखाती है, फिर भगवान मुस्कुराते हैं। और अब तो नियम बना लिया भगवान ने मुस्कुराने का।
प्रसन्न रहने का। रोज बहू आती, छम छम पायल बाजती उसके पांव की, और रोज भगवान को नहलाती और प्रेम से पूजा करती। अब भगवान रोज नियम, 1 महीना पूरा हुआ, माँ सासू माँ प्रयागराज से वापस आई। बहू मेरे गोपाल कैसे हैं? ठीक है। पूजा पाठ करी? हाँ। वो तो रोज मुस्कुराते हैं माँ, बड़ी सो पाँव पकड़ लिया, आपके कारण मुझे गोविंद की मुस्कान देखने को मिल गई। अच्छा हाँ, तो मुस्कुराते हैं? हाँ। आज सासू माँ ने प्रेम से पूजा करी, और जब पूजा करी और सासू माँ ने दर्पण दिखाया तो भगवान तो जैसे रोज थे वैसे ही थे। काहे को मुस्कुरावे? हाँ। सास को लगा ये, अब सास तो समझ रही थी कि जैसे मैं वैसे ही है, लेकिन बहू को रहा ना गया। बहू का नियम बन गया था भगवान को मुस्कुराते देखना। अब सास की जब पूरी पूजा हो गई नहीं, तो बहू दर्पण लेके खड़ी हो गई। बहू दर्पण लेके खड़ी हो गई, और जब बहू ने देखा तो वो मुस्कुराते हुए, आहा, अब तो भैया प्रेम से नियम बन गया। वो नाचती, सास बोली क्या हुआ? देखो सा माँ, ठाकुर जी कितने मुस्कुरा रहे हैं। सास को लगा कि इसी मुस्कान पे ये बारी बारी गई, उसको नहीं पता कि इससे ज्यादा वाली भी भगवान ने इसको दिखाई है। हाँ, अब सास को लगा ठीक है। एक दिन, उसी दिन जब रात को सास सोई ना, तो सपने में भगवान आई और ठाकुर जी ने कहा, देखो माँ, तुम स्नान कराया करो हमें, तुम कपड़े पहनाया करो, लेकिन दर्पण का काम अपनी बहू को सौंपा करो। हमारी तो आदत हो गई है तुम्हारी बहू को देखकर मुस्कुराने की। सास की नींद खुली, उसके बाद तो नींद नहीं आई। कब सवेरा, कब सवेरा। और जब सवेरा हुआ तो सास ने कहा, बहू आज तू पूरी पूजा कर। और पूरी पूजा बहू ने करी, और जो दर्पण दिखाया ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। माँ जी आपने देखा? नहीं बहू मुझे देखा। सास आई, और जब सास ने देखा तो सास भी पागल होकर के झूमने लगी, बावरी हो गई। मेरे गोविंद ऐसे मुस्कुराते हैं, आहो धन्य हो तुम, तुम्हारे कारण आज मुझे गोविंद का दर्शन हो गया। सास बहू दोनों झूमने लगी, नाचने लगी, संकीर्तन करने लगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। मैं चाहता हूँ कि कभी आप दर्पण दिखाओ, और आपका दिखाया दर्पण, उस दर्पण में जब आप देखो तो आपके दर्पण पर परमात्मा मुस्कुराते नजर आए, आपको मुस्कुराते हुए कृष्ण दिखाई पड़े। हम ये चाहते हैं वो दिन कब आएगा जब हमारे दिखाए हुए दर्पण को परमात्मा देखें, और जरा तिरछी सी मुस्कान ठाकुर जी की हम देखें। आज कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से मिले। तब भगवान की 16,108 पत्नियों ने माँ यशोदा के पांव पकड़ लिए और कहा कि माँ हमें ना कृष्ण की कथा सुनाओ। वो कथा मैंने सुना कि ये माखन चुराते थे। अच्छा भगवान की पत्नियां क्या जाने किन्ने कौन सी बाल लीला रची। आप अपने पति का बचपन तो नहीं जानती हो ना, लेकिन इच्छुक होती हो। सास बताइए क्या करते थे? अच्छा हाँ ये करते थे। फिर पत्नी कभी उसका आनंद लेती है। तो आज गोपियां पूछ रही है कैसे चोरी करते थे, कैसे, हमें सुनाओ। यशोदा रोने लगी, बेटियों मैं तुम सबको कृष्ण की कथा सुना पाती, लेकिन मैं जब कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी ना तो उसमें वो लीला भी सुनानी पड़ेगी जब कृष्ण हमें छोड़कर चला गया है। और यदि वो लीला मैंने सुनाई तो फिर मैं जी ना पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उस लीला से पल को मुझे याद मत दिलाओ जब कृष्ण छोड़कर चला गया। तब कौन सुनाए? तब रोहिणी माँ ने कहा मैं सुनाती हूँ। रोहिणी माँ बोली। सारी गोपियां 16,108 पत्नियां बैठ गईं और पहली बार वो कृष्ण की कथा सुनने बैठी। पूरा दरवाजा बंद हो गए, चारों तरफ का बाउंड्री थी, कपड़ों की तंबू बंधे थे, पूरा पैक था। अब बाहर कौन खड़ा हो, बाहर आना जाना बंद। तो सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, रोहिणी ने कहा सुभद्रा तुम बाहर खड़ी रहो और किसी को डिस्टर्ब। देखो कथाएं कैसी होती थी पहले वक्ता कौन बनी? रोहिणी मैया। और श्रोता कौन बनी? भगवान की पत्नियां। वहां नियम बनाया गया कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चुप, पहले सावधान, पहले व्यवस्था। खड़ी हो गई सुभद्रा, कोई नहीं अंदर जाएगा। और माँ ने कथा चालू करी। पहली बार गोपियों ने कृष्ण की बाल लीलाएं जब सुनी तो गोपियों की आंखों से पत्नियों, भगवान की पत्नियों की आंखों से झरझर आंसू। गोपियां भी बैठी थी, राधा रानी भी वहीं पर बैठी। सारी लीलाएं जब रोहिणी माँ ने अपने मुखारविंद से गाई
तो भगवान की लीलाएं सुन के पत्नियां, भगवान की गोपियां रोदन करने लगी। तब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आ गए। भगवान आए, सुभद्रा खड़ी कि नहीं अंदर मत जाना। क्यों? बोले आपकी कथा चल रही है अंदर। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। जिद करने लगे। सुभद्रा ने डांटा, रुको यहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। तब भगवान बोले कोई बात नहीं, अंदर नहीं जाने दे तो कम से कम सुन तो लेने दे। तो बाहर थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, तो कन्हैया ने कान लगा दिए। कन्हैया ने कान लगाए, बलराम जी ने कान, और सुभद्रा को भी थोड़ी थोड़ी बाहर तो आवाज आ ही रही थी। तो कन्हैया ने जो प्रेम से कथा सुनी, तो भगवान कृष्ण पहली बार अपनी कथा सुन रहे थे। और जब कथा सुनी तो इतना भाव उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान के हाथ पिघल पिघल के पानी बन के पिघलने लगे। हाथ गायब, पानी बन के पिघलने लगे। यहां तक के हाथ भगवान कृष्ण के, बलराम के और सुभद्रा पिघल गई। पूरा हाथ पिघल गया प्रेम से। तब तक कथा पूरी हुई और मां रोहिणी मैया बाहर आई। और जब बाहर आकर देखा तो बलराम, कृष्ण और सुभद्रा के हाथ गायब थे। रो पड़ी, आहा कृष्ण को चोट लग गई। सुभद्रा वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। रोने लगी। भगवान मुस्कुराए, माँ रोने की जरूरत नहीं है बेटा, तेरे हाथ कहाँ चले गए, कितना कष्ट हो रहा होगा, तेरा इलाज करा दूं। माँ अब मेरे हाथ ऐसे ही रहने दे, ये मेरी कथा की निशानी है। मैं इन्हीं हाथों से कलयुग के भक्तों को अपने गले से लगाऊंगा। और वही जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी भगवान विराजमान है। आधे आधे हाथ सुभद्रा, बलराम, ऐसे आधे आधे हाथ। कृष्ण की कथा श्री सुभद्रा मां रोहिणी से सुनी भगवान ने। और उसे कहते हैं ना कि भगवान की कथा सुनने से आपको भी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाता। पिघलना इसी को बोलते हैं। तो भगवान की केवल हृदय नहीं पिघला, शरीर पिघलने लगा। ऐसी कथा सुनाई मां ने कि ये हालत थी। कहा जाता है कि जब भगवान ने बंसी बजाई ना, तो यमुना का जल रुक गया था और पत्थर पिघल गए थे उस प्रेम से, है ना। बंसी बट में जब बंसी बजाई थी तो आज भी वहां कृष्ण के चरणों के निशान उन पत्थरों पे बने हुए हैं। आज भी भगवान बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान की इस तरह से भेंट हुई है। अपनी गोपियों से अपने सबको फिर भगवान द्वारिका लाते हैं और सबकी सेवा करते हैं। राधा रानी जब द्वारिका गई ना, पहली बार जब रुक्मणी आदि पत्नियां राधा से मिली ना, तो कहा यह जाता है कि राधा रानी से मिलने रुक्मणी ने जिद करी, हमें मिलाओ, देखे तो कैसी है तुम्हारी राधा, हमसे ज्यादा सुंदर है क्या, है ना। तो रुक्मणी ने जिद करी, तो भगवान ने कहा मैं ले आओ, जाओ। आगे एक सखी आई सुंदर सी, अच्छा आप राधा रानी है ना, मैं राधा की दासी हूँ। अच्छा आगे गई रुक्मणी जी, तो एक कटोरे में उबलता हुआ दूध लेकर गई थी। आगे गई तो एक सुंदर सी आई, अच्छा आप राधा रानी, नहीं मैं तो राधा रानी की दूसरी दासी हूँ। जब दासियां इतनी सुंदर हैं, दासियों को देख करके रुक्मणी जी ऐसी, हम तो इनकी दासियों जैसी भी नहीं है। अच्छा रुक्मणी मैया ना राधा रानी की दासियों जैसी भी नहीं थी, ये सत्य बात है। अंत में राधा रानी जब दिखी तो रुक्मणी जी की आंखें बंद हो गई, इतना तेज था। लो आपके लिए कृष्ण ने भेजा है। क्या है? पूछा भी नहीं क्या है, पी लिया। गरम उबलता दूध जब पिया, रुक्मणी घबरा गई, राम राम मर ना जाए, गरम दूध पी है, कुछ नहीं हुआ। बात करने लगी। रात को रुक्मणी पांव दबा रही थी भगवान के, तब भगवान के पांव में बड़े बड़े फफोले थे, बड़े बड़े। प्रभु ये क्या हो गया? बोले जल गया हूँ। कैसे जल गए? बोले आज कुछ गरम गरम मेरे पाँव में उबलता हुआ लग गया, ये फफोले आ गए। बोले किसने लगाया? बोले पता नहीं, मेरे चरण तो सदा सदा के लिए राधा रानी के हृदय में कैद हैं, और जब उसने गरम गरम दूध पिया तो मेरे चरणों में गया और मेरे चरण जल गए। कन्हैया के सामने रुक्मणी रोने लगी, मैं वो अपराधिन मैं हूँ, मैंने गरम दूध पिलाया परीक्षा लेने के लिए। इसलिए आज भी दुनिया के किसी मंदिर में कन्हैया के संग रुक्मणी नहीं खड़ी। कौन खड़ा है? क्यों खड़ी हैं? कभी ये प्रश्न उठता होगा तो इसका जवाब आज सुन लीजिए। इसका जवाब ये है कि एक बार दुर्वासा जी द्वारिका गए, तो रुक्मणी जी और कृष्ण उन्हें लेवाने गए। तो दुर्वासा जी बोले मैं इस रथ पर बैठ के नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे जाओगे? बोले पहले इसके घोड़े निकालो। दुर्वासा जी रथ पर बैठ गए, घोड़े निकालो, एक तरफ कृष्ण तुम लगो, एक तरफ रुक्मणी तुम लगो। अब रुक्मणी और कृष्ण को घोड़ा बनाकर दुर्वासा जी बोले अब तुम अपनी द्वारिका लेके चलो। कन्हैया जी चल पड़े, लेकिन रुक्मणी सुकुमार जी ना थक गई। कन्हैया बड़ी प्यास, सुनो
बड़ी प्यास लगी, पानी पिला दो। कन्हैया बोले द्वारिका सामने बाबा जी कितने खतरनाक वाले बाबा जी हैं, पानी वानी पिलाएंगे, रूठ गए तो ठीक चल। नहीं बहुत प्यास लगी, मर जाऊंगी मैं। तो कन्हैया ने एक पांव का प्रहार किया तो चरण गंगा पैदा हो गई। आज भी द्वारिकाधीश में द्वारिकापुरी में आज भी वो चरण गंगा विद्यमान है। जैसी चरण गंगा मिली रुक्मणी जी नहाने लगी, ठंडा ठंडा, और पीने लगी। जब रुक्मणी ने पी लिया तो कन्हैया बोले हम भी पी ले, कन्हैया भी पीने लगे। और जब दोनों ने पी लिया तो बाबा जी बोले बालक गलत किया तुम लोगों ने। रुक्मणी अपने गुरु को पिलाए बिना, पानी पूछे बिना खुद पी गई। और कन्हैया तुम गुरु का अपमान, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने गुरु का अपमान किया है, तुम्हारी पूरी द्वारिका का पानी खारा हो जाए। आज भी वर्तमान में आज भी द्वारिका में पानी नहीं है, दूसरे शहर से पानी सप्लाई होता है द्वारिका में। और समुद्र के बीच में एक जो दूसरी द्वारिका है उसका पानी मीठा है। दुर्वासा जी ने श्राप दिया रुक्मणी तुम जाओ, तुम्हारा 12 वर्षों का कृष्ण से वियोग होगा। तो वहां से 12 किलोमीटर द्वारिका से दूर एक रुक्मणी जी का स्थान है जहां आज भी जलदान किया जाता है। ये दास गया है, आज भी वहां पे जल देने की बड़ी महिमा है, जल दान किया जाता है। रुक्मणी जी वहां रही, 12 वर्ष वियोग था। जब कलयुग आया तो कुछ भक्त लड़ाई करने लगे कि रुक्मणी को खड़ा करें कि राधा को खड़ा करें। तब दुर्वासा जी ने आकर कहा कि ना, रुक्मणी नहीं, क्योंकि रुक्मणी को प्यास लगी थी तो रुक्मणी ने अपने आप को पानी पिलाया था, कृष्ण का भी याद स्मरण नहीं रहा। लेकिन राधा रानी 100 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सही, ना पानी की चिंता थी ना भोजन की चिंता थी, इसलिए कृष्ण के साथ खड़े होने का अधिकार केवल राधा का। इसलिए दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण के संग रुक्मणी नहीं, राधा खड़ी होंगी। इसलिए राधा खड़ी हैं क्योंकि रुक्मणी को तो प्यास भी लग जाती थी, लेकिन राधा को तो कृष्ण के प्रेम में प्यास भी नहीं लगती थी। भूख भी 100 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि बिना पानी के बिना अन्न के कोई कैसे रह सकता है। तो आपको मैं उदाहरण दे दूं। आज 2018 छत्तीसगढ़ में एक संत जी हैं जिन्होंने 20 वर्ष से ना एक दाना अन्न का खाया ना एक बूंद पानी पिया, आज भी जिंदा हैं। विज्ञान के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी, आज भी जिंदा हैं वो, आप दर्शन कर सकते हैं। एक महात्मा जी हैं, टीवी पर भी आया था, उनका दर्शन हुआ। तो आज इस युग में भी यदि 20 वर्ष तक बिना खाए एक बूंद पानी नहीं पीती, आप जाकर देख लेना अपनी आंखों से, फिर मेरे पे विश्वास करना मत करो विश्वास, जाकर देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ना पानी पीते हैं ना वो केवल जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आज के युग में कोई ऐसी तपस्या संभव है तो राधा रानी क्या कृष्ण के वियोग में पानी और भोजन छोड़ दी तो क्या हमें आश्चर्य होगा? नहीं, आश्चर्य नहीं होगा, हमें तो यकीन होगा कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरी राधा रानी ऐसी थी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कुरुक्षेत्र में भगवान मिले हैं, यादवों को आपस में लड़के मरने का श्राप वहीं पर मिला है, दुर्वासा जी ने दिया है। और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा इस प्रकार कह के वाणी को विराम करूंगा। 24 प्रकार के गुरु होते हैं, आप भी 24 गुरु देखो। दीक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, है ना। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, बट दीक्षा गुरु एक होता। शिक्षा तो चींटी से भी ले लो, हाथी से भी ले लो, पतंगे से भी ले लो। पृथ्वी को गुरु बनाया और दत्तात्रेय जी ने सीखा सहनशीलता। वायु को गुरु बनाया और सीखा वायु दुर्गंध सुगंध दोनों से गुजरती है पर आसक्त नहीं होती, सुख में रहो दुख में रहो आदि मत बनो। तीसरा गुरु बनाया आकाश को, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि में कुछ भी डालो भस्म, ऐसे हमारा स्वभाव होना चाहिए। सम्मान कोई करे तो भी स्वाहा, अपमान कोई करे तो स्वाहा। ना सम्मान में उलझना ना अपमान में उलझना, क्योंकि सम्मान सोने की बेड़ियां हैं और अपमान लोहे की बेड़ियां, बंधन दोनों में है। इसलिए ना सम्मान अच्छा है ना अपमान अच्छा है, भक्ति ही सबसे अच्छी है। तो क्या चाहिए? कई लोग गाना गाते हैं, महाराज हमारा अपमान कर दिया, हमारा अपमान। सम्मान की कितनी भूख होती है लोगों को, क्यों? अरे भक्ति करोगे तो ऐसा सम्मान होगा ना आपने कभी कल्पना की होगी ना कभी सोचा होगा। भक्तों का वो सम्मान हो, इसलिए भक्ति करो, छोड़ दो हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं।
जल को गुरु बनाया। जैसे जल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, गर्म कर दो तो शीतल, बर्फ बना दो तो पिघल जाता है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे हमें अपना स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है, नेचुरल स्वभाव क्या है बताइए। अच्छा, जब आप बच्चे थे, आप भी तो थी छोटी सी गुड़िया, तब आपको कोई थप्पड़ मार देता था गाल में, तब गुस्सा आती थी कि नहीं? जब आप 1 वर्ष के थे, 1.5 वर्ष के थे, तब गुस्सा आती थी? बोलते जाना हाँ या ना, नहीं आती थी। अच्छा, तब आप लोग, कोई आपको थप्पड़ मार दे तो आपको गुस्सा, ये अब मैं बदला लूंगा, ऐसा था क्या? नहीं था, नहीं था। लेकिन आप बड़े हो गए ना तो बदले की भावना जाग गई। बालक छोटा सा होता है ना तो सोने के ढेर को लात मार के और वो माँ की गोद की ओर बढ़ता है, और वही बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ को छोड़ करके सोने चांदी की ओर बढ़ता है। छोटा था तो कितना शुद्ध बुद्ध था, और बड़ा हुआ तो वही कितना अपवित्र हो गया। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। आपका स्वभाव वो नहीं है जो आज है, आपका स्वभाव वो था नेचुरल जो आपका बचपन में था। वो स्वभाव कहाँ गया आपका? जब वो स्वभाव आ जाएगा, कहते हैं जिस दिन आप बच्चे बन जाओगे, बच्चों के अंदर कोई द्वेष नहीं है, बच्चों को निर्वस्त्र कर दो, क्या उनके अंदर कोई वासना है? नहीं ना। 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का बच्चा बिना कपड़ों के घूमता रहता है, कोई वासना नहीं। जैसे वो निर्विकार है, ना क्रोध है, ना काम है, ना लो। अच्छा, बच्चे झूठ बोलते हैं। एक पापा जी थे, बेटा उनके कर्जा था 20-25 हजार, कर्जा मांगने वाले, सुनो हमारे 20 हजार दो। तो बेटा, पापा बोले बेटा 1 लड्डू देंगे, बोलना पापा घर पे नहीं है। वो आया, सुनो पापा ने लड्डू दिया है, कहा है कि पापा घर पे नहीं है। मतलब बच्चों से झूठ बोलना सिखाते हैं आप लोग, गलत आदत है। आप लोगों सिखाते हैं बेटा ऐसे ऐसा बोल दो, ना ना, आप गलत आदत डलवा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और बच्चों की आदत ये आपको ऐसी नहीं डलवानी चाहिए। बच्चे भगवान होते हैं, उनके बड़ा भगवान कौन होगा? साक्षात ब्रह्म है, वो परमात्मा है। आपकी नेचुरल बुद्धि वैसी थी जैसी बच्चों की, आपकी वैसी हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। तो आज 2018 जा रहा है, तो आज कसम खाओ कि इस 18 के साथ हमारा अहंकार भी जाएगा, हमारा असत्य भी जाएगा। हम आज से कभी अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, झूठ नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। खाओ कसम, आज कथा सुनिए आप लोग, कसम आज से सास बहू का झगड़ा बंद। कौन कौन बंद करेगा? वैसे आप लोग झगड़ा तो करती नहीं हो, लेकिन फिर भी सास से बहू का, बहू से सास का झगड़ा नहीं करेंगे, कसम खाओ नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। अच्छा, देवरानी जेठानी प्यार से रहेंगी आप लोग? आपकी जेठानी आपसे बोलती है कि नहीं? और आप बोलती हो? मतलब ठीक ठीक बोलती हो कि मुंह घुमा के? नहीं, कई प्रकार की बातें होती है ना, ऐसे भी तो होता है, मुंह फेर लेना। तो आप लोग प्यार करोगी अपने परिवार के हर सदस्य से, किसी का दिल ना दुखाना। इस 2018 की इस कथा में, आज अंतिम दिवस की कथा पे, अंतिम साल का भी अंतिम दिवस है, तो आज कसम खाएं कि अगला जो आने वाला कल है वो प्यार से शुरू हो, मोहब्बत से शुरू हो, भक्ति से शुरू हो, सत्कर्मों से शुरू हो और संस्कार से शुरू हो। हमारे जीवन में कोई कुरीति ना हो। अच्छा, कल कथा सुनाने के बाद ना हम आप लोगों से कुछ मांगेंगे, तो हमें आप देंगे अपनी दक्षिणा? मांग लें। आपने कथा सुनी होगी 1 दिन की भी, 1 घंटे की भी, तो हम तो अधिकारी हैं मांगने के, तो आपसे हम मांग लें अपनी दक्षिणा? हाँ ना? कौन कौन देगा भैया? दक्षिणा मांग रहे हैं मैया जी? हाथ नहीं उठाओ मेरी माँ, हाथ नहीं उठाया आपने, हमें लगा इच्छा नहीं है देने की। कथा सुनी आपकी? नहीं तो दो मेरी माँ। तो आज मैं मांग लूं अपनी दक्षिणा? यदि आप लोगों ने, सारे भक्तों से निवेदन, विनती, प्रार्थना, हाथ जोड़कर दास कर रहा है, यदि आपने कथा सुनी है तो मुझे दक्षिणा चाहिए। आज से मुझे आप वचन दीजिए, दक्षिणा में दीजिए। आज के बाद मुझे नोट नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं मांगूंगा, ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। यदि देना चाहते हो तो अपने जीवन की बुराइयां लाकर और श्री भागवत जी के श्री चरणों में चढ़ा दो, और यहां से आज अपनी झोली फैलाना। आज मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, आज मैं सत्य कह रहा हूं, आज आप लोग अपनी झोली भागवत जी और भगवान के सामने फैलाना।
जो मांगोगे दिल से मांग लो, कह लो अपना संकल्प, मांग लो पूरा होगा। लेकिन शर्त मेरी ये है कि पहले अपने जीवन की बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा। पहले छोड़ो फिर पकड़ो। मैंने इसे पकड़ रखा है और इसे पकड़ना चाहता हूं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसे छोड़ना पड़ेगा, तब ये खाली होगा। अपनी बुराइयों का परित्याग कर दो, तब परमात्मा और परमात्मा की भक्ति पकड़ में आएगी। तो आज से आपके घर में कोई झगड़ा ना हो, आपके हृदय की सारी बुराइयां निकाल बाहर करना और यहां देकर जाना, और प्रेम, प्यार, ज्ञान, विवेक, भक्ति सब कुछ लेकर जाना। कोई गाली दे दे तो दो चार गाली सहन करने की क्षमता हो। आप सत्संगी हैं, इसलिए मैं अनपढ़ गंवार से तो अपेक्षा नहीं रखूंगा ना कि तू गाली बर्दाश्त करे, लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, दो चार कोई बात नहीं, आपका अपमान भी सहन करो, पियो, है ना। कड़वा प्याला भी पीना चाहिए, मीठा मीठा तो सब पीते हैं, थोड़ा कड़वा भी पीना सीखो। और एक वचन चाहिए आपसे, हाथ बढ़ा के मुझे दो, वादा करो, करेंगे? आज से मुझे वचन दो कि आज से आप लोग भले कितने बिजी होंगे, लेकिन कम से कम आधा घंटे का टाइम निकाल के और घर में भगवान संकीर्तन जरूर करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो कौन कौन करेगा आज से नित्य? और यदि आपने संकीर्तन किया तो गारंटी मेरी, यदि आपके जीवन से कलह ना चला जाए, क्लेश ना चला जाए, अशांति ना चली जाए, तो मेरे कान पकड़ लेना। आपके घर की सारी दरिद्रता, आपके घर की सारी अशांति पलायन कर जाएगी। उस दिन 15 दिन के बाद आपको प्रभाव दिख जाएगा, जिसके घर में नित्य संकीर्तन होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। काम करते रहो, रोटी बनाते रहो, बर्तन आदि का काम, इत्यादि का काम, जो काम है आपका नित्य का करते रहो, लेकिन काम करते समय कीर्तन, बच्चों को बिठा लो कीर्तन पे, परिवार को बिठा लो, इसी कीर्तन से आपका कल्याण होगा, याद रखना। यही कीर्तन भगवान की सबसे बड़े बड़े साधु संत कीर्तन करने के बल पे, भगवान नरसिंह जी क्या करते थे, मीरा क्या करती थी, कीर्तन और कथा दो करती थी मीरा। चलिए, ये तो रही आपकी, करेंगे मेरी माँ, दक्षिणा देंगी मुझे, ये वचन रूपी दक्षिणा चाह रहा हूँ, वचन दो, क्या से कीर्तन होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा आपका, सास से बहू से, देवरानी से, जेठानी से, भाई का झगड़ा, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हाथ बढ़ा के वचन दो सब। एक छोटा सा वचन और चाहता हूं, देंगे? मैया जी, ऑक्सीजन कौन देता है हमें? कौन? पेड़ पौधे, वृक्ष ऑक्सीजन देते। अच्छा, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं? नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, तुम रखो अपना ऑक्सीजन। ऐसा है क्या? सबको चाहिए? चलो एक काम करो, 1 करोड़ रुपये रखो, आज ऑक्सीजन मत लेना, चलेगा? यदि ऑक्सीजन के बिना हम एक घड़ी, एक पल, एक क्षण नहीं रह सकते, तो जरा बताओ, आपने जितना ऑक्सीजन लिया है वो वृक्षों से मिला है, तो बताओ क्या आपने अपनी रियल जिंदगी में क्या वृक्ष लगाए? यदि लगाए तो मैं प्रणाम, और नहीं तो ये 2018 की कथा सुनने के बाद, नया वर्ष है कल वृक्ष लगा के नया वर्ष मनाएंगे हम लोग, संकीर्तन करके नया वर्ष मनाएंगे। 2019 कैसे मनाएंगे? आपके पार्क में वृक्ष लगाएंगे और कीर्तन करेंगे। कल सुंदरकांड या कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन के साथ कल कौन सा नया वर्ष शुरू होगा? 2019। तो कौन कौन वृक्ष लगाएगा कल? आप नहीं लगाओगे मेरी माँ? नहीं लगाओगी? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं मैया। हाँ, लगाओगी? कौन सा लगाओगी मैया? ओ मेरी माँ, कौन सा वृक्ष लगाओगी वो सुन लो। आपको वृक्ष लगाना है पीपल का। सुन लीजिए, मरने के पहले, आपके मरने के पहले एक बार एक पीपल जरूर लगाइएगा। आपके मरने के पहले यदि आपने पीपल लगाया और वट वृक्ष लगाया, तो ये जब तक दूसरों को छाया देते रहेंगे, दूसरों को छाया देते रहेंगे, तब तक आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा। आप कहीं भी रहिए, किसी भी योनि में रहिए, किसी भी जन्म में रहिए, लेकिन आपने इस जन्म में यदि ये काम किए हैं तो पीपल, पहले हमारे बुजुर्ग लोग ना पहले कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे और त्रिवेणी लगाते थे। त्रिवेणी जानते हैं? त्रिवेणी, पीपल,
वटवृक्ष और पीपल, नीम, वटवृक्ष, तीन मिला के पीपल, वटवृक्ष और नीम, इसे त्रिवेणी कहते हैं। जिसने अपने जीवन में त्रिवेणी लगाई है तो जितने पक्षी उसके ऊपर बैठते हैं उतने जन्मों तक भगवान का धाम मिलता है। ये शास्त्रों में वर्णन है। आप ये मत समझिए कि पेड़ लगाना केवल में विज्ञान की, ना ना, विज्ञान तो आज पता कर पाया कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और ये अच्छे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है। कहते हैं आंवला नवमी आती है ना, आंवला नवमी, हमारी माताएं आंवला की, गांव की माताएं पूजा करती हैं, क्योंकि आंवला में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो आंवला जरूर लगाना चाहिए और नीम जरूर लगाना चाहिए। वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम और आंवला, ये 4 वृक्ष लगाने चाहिए। तो आपके हाथ से कम एक वृक्ष ऐसा लगे जो पीपल और वट वृक्ष की तरह हो, और सिर्फ लगे ऐसा नहीं, उसकी पूरी परवरिश हो, जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक आपके द्वारा परवरिश हो। ऐसी मेरी प्रार्थना। तो मुझे कौन कौन ये वचन देगा कि वृक्ष जरूर लगाएंगे? कौन कौन? मैया बातें नहीं कर रही हो, देखो ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत कह दिया है। करें, लगाएंगे? चलो, पीपल ना सही, वट वृक्ष ना सही, नीम ना सही, आंवला ना सही, तो तुलसी, हाँ ये सरल है महाराज, हम लगा लेंगे। सरल काम करा लो बस, कठिन काम ना कहो। ऑक्सीजन बराबर लेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, गलत बात है। प्रकृति से कम प्रकृति के ऋणी मत बनो। जितनी श्वास आपको जरूरत है उतने वृक्ष लगा लो। हम प्रकृति के भी ऋणी क्यों बने? और दूसरा मेरा निवेदन है, जल कौन कौन बचाएगा? जितना जल बचा सको उतना बचाओ, जल जीवन है। 2022 तक दिल्ली में पानी खत्म हो जाएगा। पढ़ा आपने समाचार, न्यूज देखा? 2022 तक दिल्ली प्यासी हो जाएगी। पता नहीं कहां से लाएंगे पानी। बहाते रहो, नल खुला है बह रहा है, साहब ब्रश कर रहे हैं नल खोल के, हाँ 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी बह रहा। अरे भाई, जल आप नहीं बचाओगे तो आपके बच्चों तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए मेरी विनती है, हमें क्या बचाना है? प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति से हम है, प्रकृति ना हो तो हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार होगा। इसलिए मेरी माँ, दिल्ली में कितना प्रदूषण है, कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। वृक्ष लगाए होते तो ये दुर्दशा ना होती, पानी बचाया होता ये दुर्दशा ना होती। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। संकल्प करो कि जल बचाएंगे, व्यर्थ में नहीं बहाएंगे। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। आपस में लड़कर के सारे लोग, सारे भगवान के परिकर आपस में प्रभास क्षेत्र में श्राप वश लड़के मर गए, और भगवान पूरा परिकर अपने परम धाम को भेजते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर पहुंच गए हैं द्वारिका से हस्तिनापुर, और भगवान श्री कृष्ण के सारे वंशज पुत्र पौत्रादि आपस में शराब पीकर लड़के भस्म हो गए। बलराम जी ने भी मारा। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा है, जिसके आज यादव संतान है। 7 दिन की पूरी कथा। भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा। भगवान परम धाम को जाने लगे। जाते जाते भगवान से कहा, प्रभु हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां भागवत होगी वहां वहां प्रकट होकर मैं भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। भक्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं दोबारा आपके बीच में कथा सुनाने आऊं? चाहते हैं कि मैं आऊं? यदि आप चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि कथा अच्छी लगी तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा, और सत्संग होते रहने चाहिए, कथाएं होती रहने। इस कथा से आप लोगों का कोई नुकसान हुआ? फायदा हुआ? फायदा हुआ? किस किस का फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? शांति मिली, भक्ति मिली, ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। भगवान की कृपा भी बरसेगी, चिंता ना करना। सारे दुख दर्द कष्ट जीवन के समाप्त हो जाएंगे। भगवान परम धाम को गए हैं। 7 दिन की कथा का सार सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा में धुंधकारी का उद्धार हुआ। दूसरे दिन की कथा में 4 स्थान कलयुग को रहने को परीक्षित ने दिए, परीक्षित को श्राप लगा। तीसरे दिन की कथा में आपने सुना कि ध्रुव जी की
ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति बचपन में हुई। चौथे दिन बाल लीला कृष्ण जन्मोत्सव का दर्शन, राम जन्मोत्सव का दर्शन किया। पांचवें दिन बाल लीलाओं का दर्शन किया। छठवें दिन रुक्मणी मंगल। आज सातवें दिन सुदामा चरित्र के साथ कथा को पूर्ण करते हैं। मेरे साथ एक श्लोक गुनगुनाइए। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हे प्रभु हे प्रभु हमें अज्ञान से निकाल कर हमें अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर ले चलो। ज्ञान की ओर ले चलो। हे प्रभु हे प्रभु हमें अंधकार से निकाल कर हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश की ओर ले हे चलो। प्रभु हे प्रभु हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके हमारी भूल हमारी भूल क्षमा करके क्षमा करके हमें अपनी भक्ति देकर हमें अपनी भक्ति देकर हमें अपना ज्ञान देकर हमें अपना ज्ञान देकर हमें अपनी शरण देकर हमें अपनी शरण देकर हमें कृतार्थ करें। हमें कृतार्थ करें। हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी शरण में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम। कहिए त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मम देवदेव। हे कन्हैया हे कन्हैया आज से आज से आप ही हमारे आप ही हमारे पिता हैं, पिता है। आप ही हमारी आप ही हमारी माँ हैं, माँ है। आप ही हमारे आप ही हमारे बंधु हैं, बंधु हैं। आप ही हमारे आप ही हमारे सखा हैं। सखा है। हम पतितों को हम पतितों को पावन करें। पावन करें। हम आपकी शरण में हम आपकी शरण में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम। सदा ये भाव बनाए रखिए कि हम भगवान के हैं। हम बड़े अपराधी हैं, लेकिन यदि शरण में चले जाएंगे तो मेरा पतित मेरा भगवान मुझे जरूर क्षमा करेगा, हृदय से लगाएगा, सारे पापों को भूल जाता है, एक अच्छाई देख लेता है। भैया जी के लिए, भैया श्री यशपाल जी के लिए एक बार जोरदार हृदय से तालियां होनी चाहिए। पूरे प्रांगण को भाव विभोर कर दिया है इन्होंने। मैया मधु जी के लिए सुंदर तालियां, सुंदर तालियां होनी चाहिए। भैया श्री यशपाल जी के लिए, मैया श्री मधु, भाई सुरेंद्र भैया जी के लिए जोरदार तालियां, भैया सतीश जी के लिए सुंदर, और इनके मित्र मंडल के लिए भी जोरदार तालियां। धन्य है इनका पूरा मित्र मंडल, साधुवाद के पात्र हैं, सहयोग दिया है। और जो धर्मशाला जिन भैया की, अग्रवाल जी की, उनके लिए भी जोरदार तालियां, उनका बड़ा सहयोग रहा है पूरी टीम। और मेरी माताएं देखो, 7 सवा 7 बज रहा है, मेरी माताएं इतनी रात को भी, इतनी सर्दी में भी कथा में बैठी हैं। माताओं, आपके लिए दास तालियां बजाकर आपका स्वागत कर रहा। धन्य है आप, धन्य है आपकी भक्ति को। ये दास आपके चरणों की रज को उठाकर अपने मस्तक पे धारण कर रहा है। आप जैसा भक्त, आप जैसा प्रेमी, आप जैसा भाव से भरा हुआ भक्त हमें हर बार प्राप्त होता रहे, और हम आप जैसे भक्तों को कथा सुनाते रहें। हमारी यही इच्छा है, आपकी चरण धूलि हमारे मस्तक पे आवे तो हम भी भगवान की भक्ति करना सीखें, हम भी भगवान के चरणों में रहना सीखें। यही प्रार्थना है गोविंद से कि प्रभु सदा कथा सुनाता रहूं, सदा कथा सुनता रहूं, यही करते नाम जपते कथा सुनते प्राणांत हो, यही इच्छा है गोविंद के श्री चरणों में। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम करता है। 2018 की ये वाणी 2019 की वाणी कल प्रारंभ होगी भगवान नाम के साथ। दिशा टीवी के माध्यम से कल की कथा आप सुनिए, और ये कथा 7 दिन के YouTube पर लाइव आई है। आप अपने मोबाइल पर ये कथा रिवर्स जो भूल गए हैं वो भी देखें, फेसबुक व्हाट्सएप पे सबको भेजें, ये कथा सब तक पहुंचाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको कथा प्राप्त होती रहे। हमारे भैया जी यशपाल जी 2 शब्द कह दीजिए, आप भी कुछ कह दीजिए। कल 11 बजे यहीं पर भंडारा होगा, कल भंडारा होगा। सभी भक्तों से आग्रह है कि सभी प्रसाद पाने जरूर आए। यशपाल भैया के प्रेम भरे भाव भरे 2 शब्द सुनिए मैया जी, फिर होली खेलते हैं। मैया 1 मिनट मेरी माँ, 1 मिनट, होली खेलते फिर चलेंगे घर।
हमारे भैया, हमारे यशपाल भैया बता रहे हैं कि उन्होंने भागवत सुनी तो उनको क्या मिला। ये सुन लीजिए उनके भाव हृदय के, और 1 मिनट का समय दे दीजिए, बस बैठ ही रहिए। हमारे यशपाल भैया कुछ कहेंगे, वो सुन लीजिए, फिर आप लोग होली का दर्शन करिए। उन्होंने 7 दिन कथा सुनी तो उनका क्या अनुभव है ये सुनाएंगे भैया जी। भैया जी सुनाइए। मेरा गुरु जी के चरणों में शत उसको चालू करो। हेलो, मेरा गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम, और सब श्रोताओं को मेरे हाथ जोड़ के लाखों प्रणाम। आपने कथा सुनी और गुरु जी ने सुनाई, गुरु जी को भी आनंद आया। हम तो बस कन्हैया के गुलाम हो गए। कुछ नहीं कह सकता मैं, कुछ नहीं कह सकता। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कहते हैं ना, जो डूब गया है प्रेम में उसके पास शब्द ही नहीं है कुछ बयां करने के लिए। बस ये हाल भैया जी का, जो प्रेम में डूब गया वो क्या कहे, क्या कहे, डूब गया। कल भंडारा है, प्रसाद इतने दिल से भैया ने किया है। यशपाल जी ने किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी। जब इन्होंने कोई कमी नहीं रखी तो मैं विश्वास दिलाता हूं मेरा कृष्ण भी अब इन्हें सुख सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखेगा। जो चाहिए आपको, जो इनकी इच्छा है भैया जी आप मांग लीजिए। आज भागवत जी के सामने जो मांगेंगे आपकी झोली में मेरे गोविंद डालेंगे। जो मांगना है प्रेम से मांग लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये स्वस्थ रहें, ये सुखी रहें, यशपाल जी का यही निवेदन है। भागवत जी के श्री चरणों में मेरा निवेदन है, भागवत जी और भगवान जी इन्हें सदा स्वस्थ रखें, लंबी उम्र प्रदान करें और पूरा परिवार हरा भरा खेलता और खुशियों से भरा रहे, यही प्रार्थना है। ईश्वर की कृपा बनी रहे आप पर, आपके पूरे परिवार पर। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।